सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पांचवी नेम रिएक्शन जिसका नाम है यहाँ पे रिमर टीमर रिएक्शन, और जाने हैं कि ये रिएक्शन क्या है और इसका मैकेनिज्म की कैसे रिएक्शन होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे रिमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, रिमर टीमर रिएक्शन। सो अब इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है ये फिनोल की एक रिएक्शन है। ठीक है, तो फिनोल इसमें रिएक्शन करता है, स्टार्टिंग मटेरियल इसमें फिनोल रहेगा और फिनोल के ऊपर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इस रिएक्शन के अंदर होगा। ठीक है, और फिनोल की जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे आके CHO ग्रुप लग जाता है और इस तरह का कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे CHO ग्रुप आके लगेगा और इसका जो नाम है वो रहेगा यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड यहाँ पे प्रेजेंट है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा और ये इस तरह का यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा रिमर टीमर रिएक्शन के अंदर। अगर यहाँ पे हम बात करें रिएजेंट की, तो रिएजेंट यहाँ पे एक तो इसके अंदर हम क्लोरोफॉर्म लेंगे CHCl3 और इसके साथ में एक बेस लेके चलेंगे KOH या फिर NaOH। तो अगर आपको फिनोल के साथ में ये रिएजेंट दिख जाता है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये रिमर टीमर रिएक्शन होगी और आपको सिंपली क्या करना है कि जो OH है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे CHO ग्रुप लगा देना है, एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा देना है, तो यहाँ पर रिमर टीमर रिएक्शन हो जाएगी वो। ठीक है, अभी एक बार देखते हैं यहाँ पे इसके मैकेनिज्म से समझेंगे कि यहाँ पे ये CHO ग्रुप इसके ऊपर आता कैसे है। ठीक है, तो मैकेनिज्म डिटेल्ड मैकेनिज्म में यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो मैकेनिज्म में यहाँ पे सबसे पहला जो रोल है वो यहाँ पे रहेगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म का, और जो बेस रहेगा वो क्या करेगा यहाँ पे कि इसका एक प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ पे एनायन जनरेट करेगा CCl3-। ठीक है, ये CCl3- एनायन जनरेट होगा। अब बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है तो क्लोरीन यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पे फॉर्म होगा CCl2 जो कि एक क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन है। ठीक है, अब ये डाइक्लोरोकार्बिन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा कि जो फिनोल है सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से जो फिनोल रहेगा तो बेस जो होगा वो फिनोल का भी यहाँ पे प्रोटॉन ले लेगा, KOH जो भी रहेगा इसका प्रोटॉन लेके इस तरह से यहाँ पे O- यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो बेंजीन रिंग है उसका भी एक अपना इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर भी है, बेंजीन के ऊपर भी। तो क्या करेगा, जो बेंजीन रिंग है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगी इस डाइक्लोरोकार्बिन को, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम को। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर इधर देगा और कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो लूज हो चुकी है, यहाँ पे एरोमेटिक नहीं है रिंग, और यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा C- Cl और Cl। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनायन जनरेट होगा। अब बिकॉज यहाँ पे एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी को वापस से रिगेन करने के लिए ये O- ये C डबल बॉन्ड वो इधर ब्रेक करेगा और प्रोटॉन यहाँ पे इधर अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और ये जो एनायन यहाँ पे है ये यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा और इस तरह का जो एरोमेटिक सिस्टम है वो वापस से आ जाएगा O- के साथ। ठीक है, और यहाँ पे ये रहेगा CCl और Cl और यहाँ पे आ जाएगा एक प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन रहेगा ये यहाँ पे एनायन इसको कैप्चर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये क्लोरीन लिविंग ग्रुप है तो OH- क्या करेगा, इसको फिर से रिप्लेस कर देगा और इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे O- और COH और इस तरह से Cl और यहाँ पे H। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप और प्रेजेंट है, एक क्लोरीन और प्रेजेंट है, तो एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा इस तरह से और ये जो O- है ये O- इस प्रोटॉन को ले लेगा और ये बॉन्ड कुछ इस तरह से इधर ब्रेक करेगा और यहाँ पे फॉर्म होगा CHO ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो O है O- है ये यहाँ पे OH में कन्वर्ट होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H और यही एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे रिमर टीमर रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और ये कुछ इसका ऐसा इसका मैकेनिज्म रहने वाला है। सो आई होप इसका जो रिएक्शन का के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको समझ आई होगी और इसका मैकेनिज्म भी आपको यहाँ पे समझ आया होगा।